अजमेर ज़िले के श्रीनगर थाना इलाके के लवेरा गांव में मंगलवार को दलित दूल्हे की बारात पुलिस पहरे में निकाली गई। 20 साल पहले हुए विवाद को लेकर पीड़ित ने पुलिस जाब्ते की मांग की। बारात में 20 महिला कांस्टेबल सहित 75 अफसर और पुलिस जवान तैनात रहे। लवेरा गांव निवासी नारायण रेगर 20 साल पहले बहन सुनीता के विवाह में कड़वाहट और दहशत भरे माहौल को भुला नहीं पाया था। यही कारण है कि 21 जनवरी को उसकी बेटी की बारात में बारातियों से ज़्यादा पुलिस वाले शामिल हुए। एडिशनल एसपी डॉ दीपक कुमार सहित 75 अफसर और पुलिस जवानों की मौजूदगी में दलित युवक की बारात घोड़े पर नारायण रेगर के घर पहुंची। दरअसल 9 जुलाई 2005 में नारायण लाल रेगर की ही बहन सुनीता की शादी में लवेरा गांव में एक प्रभावशाली वर्ग के लोगों ने दलित दूल्हे की बारात घोड़े पर निकालने पर आपत्ति जताई थी। इस मसले पर विवाद गहरा गया था। उस समय भी एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे। अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया था। इसके बावजूद विशेष वर्ग के दबाव में घोड़ी वाला बारात में से घोड़ी लेकर गायब हो गया था। हालांकि उस समय दलित दूल्हे की बारात पुलिस जीप में निकाली गई थी, लेकिन पुलिस दल की मौजूदगी के बावजूद दलित युवक घोड़े पर नहीं बैठ पाया था। यही कारण रहा कि मंगलवार को नारायण रेगर की बेटी की शादी में भी पहले की घटना दोहराए जाने की आशंका थी। इसके चलते मानव विकास एवं अधिकार केंद्र संस्थान के रमेश चंद्र बंसल ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम को शिकायत पत्र देकर दलित वर्ग के मानवाधिकारों की रक्षा की गुहार लगाई थी। एसपी वंदिता राणा ने एहतियात के तौर पर विभिन्न थानों के 75 पुलिस अफसर और जवानों को तैनात किया था। लवेरा गांव में जगह जगह पुलिसकर्मी नजर आ रहे थे। बारात में बारातियों से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस पहरे में दलित युवक की बारात घोड़े पर ढोल नगाड़ों के साथ नारायण रेगर के घर पहुंची थी। लवेरा गांव में 20 साल पहले नारायण की बहन सुनीता की शादी खरवा निवासी दिनेश के साथ हुई थी। दिनेश की बारात गांव में निकाली जा रही थी, तब गांव के ही कुछ लोगों ने दिनेश को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया था। दिनेश ने पुलिस जीप में बैठकर तोरण मारा था। उस समय भी वर वधू पक्ष ने जिला प्रशासन को सूचना दी थी। जिला प्रशासन और पुलिस तनावपूर्ण माहौल के कारण दिनेश को घोड़ी पर नहीं बैठा सके थे। दिनेश और सुनीता मंगलवार को अरुणा की बारात घोड़ी पर देखकर खुश थे। पुलिस ने फूंक फूंक कर रखा कदम। ड्रोन से भी निगरानी। लवेरा गांव में विजय की बारात में मंगलवार को पुलिस प्रशासन ने फूंक फूंक कर कदम रखा। कई जगह बैरिकेडिंग लगाई गई, ड्रोन से निगरानी की गई। 75 पुलिसकर्मियों में 20 महिला कांस्टेबल भी तैनात थीं। बारात के साथ साथ एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक कुमार शर्मा, नसीराबाद सीओ जनरल सिंह सहित 75 हथियारबंद सिपाही मौजूद थे। एडिशनल एसपी दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने ग्रामीण और वर वधू पक्ष के लोगों से बात की थी। यह तय हुआ था कि चारभुजा भगवान और देवनारायण भगवान के मंदिर के रूट पर बारात नहीं निकाली जाए और ढोल नहीं बजाए जाएंगे, जिस पर दोनों पक्षों ने सहमति जताई थी। एहतियात के दौरान सुरक्षा के प्रबंध किए गए थे। समाज की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव का ही नतीजा है कि मंगलवार को श्रीनगर निवासी विजय रेगर की बारात घोड़ी पर बैठकर निकाली गई। दलित परिवार के लोगों ने नाचते गाते हुए बारात निकाली और विजय का विवाह लवेरा निवासी नारायण खोरवाल की बेटी अरुणा से हुआ। बारात मंगलवार 2:30 पर लवेरा गांव के राजकीय आयुर्वेद औषधालय पहुंची। डीजे की स्वीकृति नहीं थी। 5 ढोल वालों के साथ बारात गांव के अलग अलग मार्ग से होते हुए वधू के घर पहुंची। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत देकर गांव के संवेदनशील मामले की ओर ध्यानाकृष्ट कराया गया था। इस मामले को लेकर नसीराबाद एडीएम व पुलिस अधिकारियों ने हथाई पर बैठक कर समझाइश की थी। साथ ही स्पष्ट किया गया था कि दलित जाति के दूल्हे को घोड़ी पर बैठकर बिंदौली निकालने को लेकर विशेष समाज के लोगों द्वारा ही मार्ग, समय एवं डीजे, बैंड बाजे, पटाखों आदि की पाबंदी लगाना संविधान में प्रदत्त समानता, स्वतंत्रता के मानवाधिकारों का उल्लंघन है।